everyone, welcome back to my YouTube channel, or welcome if you are visiting my blog for the very first time. So today I'm back with another topic, another very interesting topic, and so today's topic is how to be or you can say 5 ways to be a dangerous human being. And dangerous not in the sense कि हाँ आपके पास powers आ गए हैं, supernatural power आ गया, dangerous बन गए हो. It's not like that. But these are the 5 things which you should work on yourself and you will be a dangerous human being. And yeah, that's it. So let's start. And इसकी जो मैंने शॉर्ट वीडियो थी वो मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम पे. एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो तो वहाँ जाकर देख सकते हो ताकि आपका टाइम सेव हो. और अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो. तो यूट्यूब पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक स्टेप को. सो लेट्स स्टार्ट. One point is, and that is workout. So by workout you can look 80% more sexier than the other persons who don't go to gym or don't eat clean food. And ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है अच्छा लगने के लिए एंड अच्छी बॉडी फिगर के लिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक बंदा जिम जा रहा है एंड ऑफ कोर्स कईयों के लिए अफोर्डेबल भी नहीं होता. सो द बेस्ट वे यू कैन डू दैट इज़ आप क्लीन फूड खा सकते हो. लाइक क्लीन इन द सेंस नॉट साफ धो के. अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हो एंड आप बोल रहे हो कि वो क्लीन है, ऐसे अच्छे से बनाया गया, दैट इज़ नॉट द क्लीन फूड. क्लीन फूड मतलब आप जंक फूड कम खा रहे हो एंड जो भी आप इंटेक कर रहे हो उसे आप अच्छे से इंटेक कर रहे हो, सही क्वांटिटी में इंटेक कर रहे हो एंड सही टाइम पे इंटेक कर रहे हो. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लीन फूड. एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खा रहे हो, सैलेड ज़्यादा खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो एंड जंक फूड की जो कंजप्शन है वो कम ले रहे हो. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्लीन फूड. सो या लाइक वर्कआउट से आप मोर लाइक वर्कआउट क्या है कि अगर कोई बंदा वर्कआउट कर रहा है या फिर कोई भी अच्छा खा पी रहा है तो उसके फेस पे अलग सा ही ग्लो होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट. एंड आई विल नॉट से कि यार दैट मैं पूरा फॉलो करती हूँ वर्कआउट को, जिम को एंड ऑल, बट इट्स नॉट लाइक दैट. बट या आई प्रेफर टू ईट मोर क्लीन फूड. सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स. अगर आप जिम नहीं जा सकते हो या फिर इतना टाइम नहीं है आपके पास एक्सरसाइज वगैरह का भी, तब भी आप अगर क्लीन फूड कंज्यूम कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू जंक फूड, कि जंक फूड कम खा रहे हो, अगर खा भी रहे हो इतना ईजी नहीं होता कुछ भी छोड़ना. आई नो दैट. लाइक मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ बट स्टिल मतलब ठीक है, इट्स ओके इफ़ यू आर ईटिंग, पर सही क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो, ज़्यादा एक्सेस में नहीं खा रहे हो एंड डेली नहीं कंज्यूम कर रहे हो. अगर कर भी रहे हो तो इस तरह से कर रहे हो कि कैलोरीज बैलेंस हो जाएं एंड आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो डाइजेस्ट अच्छे से कर पाए. एंड सो दैट इज़ ओके, बट स्टिल यू शुड ईट क्लीन फूड. मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी सब मैटर करती है एंड सबको अच्छे से बैलेंस करना चाहिए. एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली अबाउट वर्कआउट, सो इतना ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगी इस वीडियो में. सो या अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पता करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो क्लीन फूड के बारे में, वर्कआउट्स की वीडियोज़ के बारे में. तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी एंड यू विल कम टू नो द रियल थिंग. एंड या दैट्स इट. सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. नंबर 2 इज़ मीन इट. मीन इट इन द सेंस कि हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं, मैं तो करके ही दिखाऊँगा एंड ऑल. हम रोज़ के रोज़ ऐसे कुछ गोल सेट करते हैं पर हम उनको अकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. एंड दैट इज़ लाइक सब कुछ ख़राब. तो अगर आपने कोई भी ऐसा किया है प्रॉमिस खुद से कि मैंने ये करना ही करना है एंड ये गोल सेट किया है, कोई भी गोल सेट किया अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉमिस किए हैं, तो जो भी है उसको अगर आपने बोल दिया कि आपने करना है तो जस्ट मीन इट एंड उसको कंप्लीट ज़रूर करो. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट ट्राई तो करो. बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि ये मैंने आज तक करना था, नहीं किया, चलो छोड़ो अगली बार देखेंगे. दैट इज़ रॉन्ग. अगर आपका वो टाइम निकल भी गया दैट इज़ ओके, आप अगले दिन कर लो. इट डजेंट मैटर, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाएगा बट करना ही नहीं है दैट मीन्स वो कभी होगा ही नहीं. सो दैट इज़ अ टोटली रॉन्ग थिंग. सो या दैट्स इट. मीन इट. जो भी आप बोल रहे हो उसको ज़रूर करो एंड अपने गोल्स को कंप्लीट ज़रूर करो. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ना गोल्स वाली वीडियो, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. हो सकता है मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया होगा, सो जस्ट वॉच इट.
प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट अदर्स, एंड जो लोग बोल रहे हैं डोंट वरी अबाउट अदर्स, ये पूरी की पूरी वीडियो मैंने बना रखी है यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखी है जस्ट गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। उसका भी मैं लिंक यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। सो जस्ट गो एंड वॉच दैट। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो दूसरे लोग हैं उनका बोलना, जो भी वो बोलते हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसका, सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वंस। एंड दूसरे लोग तो बोलते ही रहते हैं, एंड डोंट थिंक अबाउट अदर्स, एंड जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो वही करो। एंड जो आपका दिल बोल रहा है वो कभी भी गलत नहीं होगा मोस्टली तो फिर हमेशा अपने दिल की सुनो, एंड अपने पेरेंट्स भी गलत नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब वो हमें सही सजेशन ही दे रहे होते हैं, पर हमें एक्सपीरियंस नहीं है, उनको है, तो वो हमेशा हमसे सही सजेशन ही देते हैं। पर हाँ, समटाइम जनरेशन गैप की वजह से कुछ इशूज़ होते हैं, पर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, हमेशा वो गलत नहीं होते हैं। सो उनकी भी सुनो, एंड वीडियो ज़रूर देखना अगर आपको इस टॉपिक मतलब इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा और पता करना है कुछ, तो वो वीडियो ज़रूर देखो। उस पूरी वीडियो में मैंने इसी के बारे में बात की है, सो जस्ट गो एंड वॉच। Fourth point is control your emotions. So control your emotions, like हम बहुत बार कई चीज़ों को लेके दुखी हो जाते हैं, कई चीज़ों को लेके हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट अस कि हम अपने माइंड में किसी चीज़ को कितना सोच रहे हैं, कितना उसके बारे में हम दिमाग लगा रहे हैं। सो वी हैव टू डू वन थिंग, मतलब कोई भी चीज़ कैसे होनी है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, हमने सिर्फ उस पर काम करना है, अपना वर्क पूरा करना है जो हमारे हाथ में है। पर उसके बाद उसका रिएक्शन हमारी लाइफ में कैसा होगा एंड उससे हमें क्या फ़र्क कैसे पड़ेगा वो हमारे हाथ में कभी नहीं होता है। बट हम हमेशा क्या करते हैं, हम उसको लेके सोचते रहते हैं, उसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है समटाइम्स, या कई बार हमें एंजाइटी इशूज़ आ जाते हैं। सो दैट इज़ जस्ट बिकॉज हम उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं। हमें कंट्रोल पॉइंट इज़, हम बहुत बार होता है कि हम ट्राई करते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, हमें गुस्सा आ रहा है हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें खुशी होती है किसी चीज़ की, हमें पता ही नहीं होता किस चीज़ की है, बट दैट इज़ द थिंग, वो हमारा माइंड हमारे साथ प्ले कर रहा है, हम अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। एंड या कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुद कंट्रोल होता भी नहीं है इमोशंस हमारे, वो हर चीज़ माइंड के थ्रू है, बट हम अपने माइंड को वो प्रोसेस दे रहे हैं, मतलब उसको सोचने के लिए वो टाइम दे रहे हैं। दैट इज़ वाई वो हमारा जो ब्रेन है वो वैसे वैसे सोच रहा है, और हमें इमोशंस जो हैं वो अपने आप हमें हो रहा है कि हमें दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। एंड या दैट्स इट। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है ना, तो चाहे सामने वाला बंदा जितना मर्जी आपको गुस्सा कर रहा है, जितना मर्जी जो मर्जी बोल रहा है, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड यू विल बी लाइक कीप स्माइलिंग, स्माइल करते रहोगे, उसको भी बोलोगे स्माइल कर, चिल कर एंड ऑल। तो दूसरे वाले को लगेगा कि क्या ही है, मैं इतना इसको बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा इसे गुस्सा कर रहा हूँ, तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि द पॉइंट इज़ आपकी एनर्जी भी नहीं वेस्ट होगी, राइट। तो कंट्रोल योर इमोशंस, चाहे वो खुशी के हों, गम के हों, चाहे किसी भी टाइप के इमोशंस हैं, जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस, एंड इससे बहुत ही सही फ़र्क पड़ेगा आपके खुद की लाइफस्टाइल पे, खुद पे। देयर आर फ्यू टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, लाइक कुछ होते हैं जो जस्ट कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरी लाइफ में वो हो रहा है। कुछ होते हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे मैं ठीक करूं, एंड कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं एंड जल्दी से जल्दी सोल्यूशंस ढूंढ के उस कंप्लेन की जगह पे ना, उस जिस टाइम पे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं सोचने के लिए कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, एंड उसको यूटिलाइज़ करके ठीक भी कर देते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ट्राई टू क्रिएट द सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ सोचने के कि क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स यही जा रही हैं, कंप्लेन करने के भगवान को एंड पेरेंट्स को कि आपकी वजह से ये हो गया वो हो गया, फ्रेंड्स को कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। दूसरों को कंप्लेन करने से अच्छा उस चीज़ का सलूशन ढूंढो, एंड कंप्लेन करने से सलूशन तो निकलने नहीं वाला, टाइम वेस्ट ही होने वाला है। रोने से अच्छा है। कुछ लोग होते हैं कि कुछ गलत होने पे रोने बैठ जाते हैं, या फिर जस्ट कंप्लेन करने बैठ जाते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, मेरा कुछ काम नहीं हुआ, ये वो वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ करने से बेटर है उस दिन दिमाग लगाओ, सोचो कि इस चीज़ का सलूशन कैसे कर सकते हैं, एंड सलूशन निकलने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा पहले की तरह। सो जस्ट थिंक
एंड सोल्यूशंस मिल जाते हैं हर चीज़ का। अगर कुछ सही है तो वो मतलब अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो सही भी हो जाएगी, जस्ट टाइम लगेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। एंड या दैट्स इट। आई होप ये 5 वेज आपको समझ आए होंगे एंड मैंने पूरा ट्राई किया अपनी तरफ से आपको समझाने का। लाइक दिस इज़ व्हाट आई थिंक, मतलब हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है, तो हो सकता है कि आप इन पॉइंट्स को किसी और तरह से समझते हो, बट दिस इज़ मैंने जो भी एक्सप्लेन किया दैट इज़ ऑल अबाउट मी, लाइक मैं क्या समझती हूँ। एंड या इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, पर वीडियो छोटी है तो मैं तो ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ। सो या दैट्स इट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, यानी 5 वेज विच विल मेक यू मोर डेंजरस ह्यूमन बीइंग आपको समझ आए होंगे। एंड आप इन पे वर्क ज़रूर करना। ये बहुत ही इजी वेज है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। इसमें किसी आपने बुक नहीं पढ़नी है, कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा वर्कआउट, थोड़ा बहुत करना है। सो जस्ट डू दैट एंड या दैट्स इट। मिलते हैं न्यू वीडियो में जल्दी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।